आज का एक लेक्चर हम उसी चीज पर लगाएंगे जो हमने एक्यूट एंगल्स का 10th में पढ़ा हुआ है। कुछ थोड़े से 11th 12th के लेवल की मैथ्स के जो सवाल है मैं वो करवाऊंगा ताकि थोड़ा मुझे आइडिया लग सके कि तुम 10th में कितना सीख कर आए हो। ठीक है, फॉर्मूले वही है अपने फिलहाल, और प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री अपने आज क्लास के एंड में या कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो कल मैंने तुम्हें वो तो बता ही दिया था, साइन थीटा पी बाई एच वगैरह वो हमारी बात होगी थी। बता तो क्या दिया था तुम्हें पहले से पता ही है। फिर हमने आइडेंटिटीज पढ़ ली थी, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंस के थीटा इक्वल टू सीकेंड्स के थीटा, वो सब कुछ। कुछ हमारे पास फॉर्मूले रह गए थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे जो इससे पहले तुम्हारे जो बैच बने हैं 11th की शिखर वगैरह वाले, उन्होंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में वो शायद सीबीएसई ने काट दिया था, उस टॉपिक को हटा दिया था शायद, है ना? तो वो तुम्हारे स्कूल में नहीं हुआ, तो वो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या होता है, क्योंकि वो आगे जाके बहुत काम आने वाला है हमारे। सर आप प्लीज एक वर्कशीट प्रोवाइड कर सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में? एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएंगे जो अभी हम करने वाले हैं, जिस टाइप के जो क्लास में कर रहे हैं उसी टाइप के आएंगे। क्योंकि फिलहाल दिक्कत ये, तुम्हारा एग्जाम टेस्ट बनाने में मुझे बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, सही बताऊं तो। क्योंकि फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर उतने सवाल नहीं बनते हम, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ उतना ही कर रहे हैं जितना फिजिक्स में काम आएगा। तो टेस्ट तुम्हारा बहुत आसान बनने वाला है। जैसा क्लास में किया बिल्कुल वैसा सही आएगा। जैसे 2 पॉइंट फॉर्म बताइए तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन की इक्वेशन निकाल लो। ठीक है, जो मेनन वाले हो, अच्छा जो तुम्हारा जहां तक फ्राइडे तक हो जाएगा पूरा आएगा। हाँ पूरब, जो मेडिकल के हैं उनका भी मैथ्स का ही टेस्ट होगा। बायो आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैथ्स का टेस्ट तो होगा, बेसिक मैथ्स जो पढ़ रहे हैं। बाकी अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा तो वो हम बात कर लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में मैं बता रहा था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ बच्चे शायद 10th में नहीं पढ़ कर आए, कुछ स्कूल्स में हो सकता है पढ़ा दिया गया हो, तो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखो। ये तुम, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो वर्ड है, ये वर्ड तुमने पहले भी सुना होगा, 7th 8th 9th 10th में पढ़ा देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए तो उन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इफ द सम of two angles is equal to 90 degrees, then they are called complementary angles। ठीक है, इसी तरीके से तुमने एक वर्ड और सुना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता था ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है। ठीक है, वो हमारे फिलहाल काम का नहीं है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जितना काम का उतनी बात करें। सॉरी, जैसे मान लो 10 डिग्री है, अगर मुझे बोला जाए 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा? ऐसा कौन सा एंगल है जिसे 10 डिग्री में ऐड करें तो 90 डिग्री बन जाए? कौन सा एंगल है वो? 80 डिग्री है। तो 10 प्लस 80 डिग्री 90 डिग्री आएगा, मतलब 10 डिग्री और 80 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि 25 डिग्री है, 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो क्या करोगे? 90 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अगर दोनों का सम 90 चाहिए और 25 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 25, कितना आ जाएगा? 65। तो 25 डिग्री और 65 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यूजुअली हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या लेकर चलते हैं? थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि चेक करो, थीटा में 90 माइनस थीटा ऐड करोगे तो थीटा माइनस थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सम कितना आएगा? 90 डिग्री, मतलब दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यह बात हम जानते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में ये कैसे यूज होता है, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में। तो होता यह है कि अगर तुम्हारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो तो हमारे पास कुछ कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन होता कैसे है पहले वो देखते हैं। कन्वर्जन होता ऐसे कि जो साइन होते हैं वो कन्वर्ट होगा कोस में। इसका मतलब अभी समझाऊंगा, 1 मिनट समझते चलो। साइन कन्वर्ट होता है कोस में, कोस कन्वर्ट होता है साइन में। जो टेन है वो कन्वर्ट होता है कोट में, और कोट कन्वर्ट होता है टेन में। जो सीकेंट है वो कन्वर्ट होता है कोसिकेंट में, और कोसिकेंट कन्वर्ट होता है सीकेंट में। ये रूल फॉलो होता है हमारे पास। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो तुम्हारे पास हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आता है? हमने अभी क्या कहा, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस में, तो साइन कन्वर्ट हुआ कोस में, ठीक है। जो अंदर वाला एंगल है वो रिप्लेस होगा अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है, थीटा, तो ये आ गया कोस थीटा। ये बात कहना चाह रहे हैं। उसी तरीके से मान लो तुम्हारे पास हो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो तुम कोस को कन्वर्ट करके क्या लिख दोगे, साइन, क्योंकि साइन कोस में होता है, कोस साइन में होता है, तो क्या बन जाएगा, साइन। लेकिन अंदर वाला एंगल भी रिप्लेस होगा अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है, थीटा। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, सपोज करो मेरे पास लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन रिप्लेस हुआ कोस से, तो 20 डिग्री रिप्लेस होगा अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 70 डिग्री, तो ये आ जाएगा कोस 70 डिग्री। ये बात कहना चाह रहे हैं। उसी तरीके से मान लो अगर हमारे पास लिखा हो कोस 18 डिग्री, तो कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, और 18 डिग्री रिप्लेस होगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 72 डिग्री। ये बात चल रही है अपनी। तो ये तो बात हुई साइन और कोस की। सेम काम हम कर सकते हैं टेन और कोट में, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो टेन किस में कन्वर्ट होता है, कोट में कन्वर्ट होता है, लेकिन साथ की साथ जो एंगल है वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा से रिप्लेस होगा। सिमिलरली कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। जैसे टेन और कोट का पेयर है वैसा ही सीकेंट और कोसिकेंट का पेयर है, सीकेंट इसमें कन्वर्ट होगा, कोसिकेंट इसमें कन्वर्ट होगा, तो सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आएगा कोसिकेंट थीटा, और जो कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा है वो बनेगा सीकेंट थीटा। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको तो रिप्लेस करना ही करना है, अंदर वाला जो एंगल है वो भी अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिप्लेस होगा। ये भी हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटीज का मतलब मैंने तुम्हें कल समझाया था, ऐसे फॉर्मूला या ऐसी इक्वेशन जो एंगल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो, मतलब तुम यहां पर थीटा कुछ भी पुट कर दो, फॉर्मूले सही है। ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जल्दी से नोट करो, एग्जांपल नोट करना चाहो तो कर लो, ये चीज जरूर नोट करनी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ दिक्कत है पूछ लो। व्हाट इफ साइन 90 डिग्री माइनस 20 इज गिवन, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर भाई तेरे पास साइन 90 डिग्री माइनस 20 आ गया, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस में। साइन 90 माइनस थीटा में थीटा की वैल्यू 20 डिग्री पुट करिए ना अपनों ने, तो कितना बन जाएगा, कोस थीटा, ये आ जाएगा कोस 20 डिग्री। ये काम करना है। आशुतोष वीडियो पॉज हो रहा है भाई, होना नहीं चाहिए, तो एक काम कर, अपना मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देख ले, होपफुली दिक्कत दूर हो जाएगी। इफ एन एंगल इज 90 डिग्री देन वी सेड और नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नहीं, एंगल 90 डिग्री है तो उसे राइट एंगल बोलेंगे। दो एंगल होते हैं तभी कॉम्प्लीमेंट्री की बात होती है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 0 डिग्री होगा, हमें ये बोलना पड़ेगा। सिर्फ एक एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोलते। अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड ना यूज करके राइट एंगल वर्ड यूज करेंगे अपने। सर कैन वी टेक एंगल इन रेडियन आल्सो हियर, बिल्कुल शुभम ले सकते हैं। अगर तुझे कोई डिस्टेंस 2 किलोमीटर बता रहा है और तू कह रहा है मैं उसको 2 किलोमीटर नहीं, मैं उसको 2000 मीटर बोलूंगा, तो ना तो तू सही है ना बताने वाला, मतलब ना तो तू गलत है ना बताने वाला गलत है। लेकिन जब हम रेडियन में काम करेंगे तो 90 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं, अपने पाई बाय 2 बोलते हैं। अब मुझे बोलना पड़ेगा कि दो एंगल का सम पाई बाय 2 रेडियन आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री बोला है ना, वहां पर पाई बाय 2 रेडियन बोलना पड़ेगा अपने को, बस इतना फर्क आ जाएगा। सर स्केयर्स में कैसे होगा, नमन स्केयर की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, सिंपल ये प्रॉपर्टी है। अगर तू यहां पर स्केयर लगा देगा तो तुझे यहां पर भी स्केयर लगाना पड़ेगा, अगर तू यहां पर क्यूब लगाएगा तो यहां पर भी क्यूब लगाना पड़ेगा। सर 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू भी सेम रहेगी, खुशी वो बात की बातें हैं। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, एक बार 90 माइनस थीटा सीख लो, 90 प्लस थीटा के बारे में भी बात करेंगे। चिंता मत करो, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम उतना पढ़ रहे हैं जितना तुम्हारा 10th में आता है, वो बात अलग है, इस बार 10th में ये भी काट दिया गया।
क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए 90 प्लस थीटा तक पहुंचने के लिए हमें कुछ चीजें और सीखनी पड़ेंगी पहले 3-4। अभिनव टेस्ट में वहां तक आएगा जहां तक फ्राइडे तक हो चुका होगा। हाँ ये 10th में था लेकिन शायद कुछ स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया। सर साइन 90 माइनस 60 कोस 60 होगा। हाँ हाँ शबद बिल्कुल, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और हम जानते भी हैं अगर मान लो मैं लिख दूं साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना है, कोस थीटा है। 90 माइनस 60 30 डिग्री आता है, साइन 30 डिग्री हम जानते हैं 1/2 होता है, और कोस 60 डिग्री भी जानते हैं 1/2 होता है। हाँ ठाकुर, वही मैं कह रहा हूँ, रिड्यूस था सिलेबस में। देविका नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर क्वेश्चन सही है तो +4 मिलेगा, क्वेश्चन गलत है तो -1 मिलेगा, छोड़कर आओगे तो 0। जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसके बाद मैंने तुम्हें कहा था कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो स्पेशल एंगल्स होते हैं 0, 30, 45, 60, 90, उन सब की वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए, साइन, कोस और टेन की। उम्मीद करता हूं तुमने याद कर ली होंगी। वो टेबल मैं नहीं बनवा रहा, वो टेबल तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, या जो 10th की नोटबुक होगी उसमें लिखी हुई है। उतनी जगह छोड़ लो नोटबुक में जो ये 11th के लिए नोटबुक बना रहे हो, वो चीज टेबल अपने आप घर पे बना लेना दोबारा, ठीक है। मैं आज के बाद उम्मीद करूंगा कि तुम्हें वो वैल्यूज याद है। अब इसके ऊपर कुछ थोड़े सवाल करके देख लेते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री हम जितनी जानते हैं। जैसे लिखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं तुमने 10th में कर ली हो, आरडी शर्मा वगैरह में कर रखे हैं तो बहुत बढ़िया, एक बार मेरे मन की तसल्ली हो जाएगी। 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू, ये पता है ना, ये डेसिमल नहीं होता, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को। ये चलता जा रहा है अप टू 10 87 डिग्री, 10 88 डिग्री, 10 89 डिग्री। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ कितनी आएगी जल्दी से। नहीं भाई, जिनका 0 आंसर आ रहा है उनका गलत आ रहा है, बाकी सबका सही आ रहा है जो दे रहे हो। गुरुकुल वत्सल, ध्रुव गोयल, बाकी सबका सही है, जिनका 0 है उनका गलत है बस। बहुत बढ़िया। नहीं संयम, पता नहीं क्या लिखा हुआ था नाम, संयम, साइन का कोसेकेंड नहीं होता। भाई जो टेस्ट के रिगार्डिंग तुम्हारे डाउट है वो बाद में बात करेंगे, किस दिन जब टेस्ट होगा उससे 1-2 दिन पहले बता दूंगा टेस्ट किस फॉर्मेट पर आएगा और किस तरीके से उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना होता है। ये वो क्लास नहीं है उस बारे में बात करने के लिए, वो डाउट्स अभी अपने पास रखो, बाद में बात करेंगे उनके बारे में। चिंता मत करो, टेस्ट से पहले ये भी बताऊंगा टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना होता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि टेस्ट को हैंडल कैसे करें, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, वो सारी बातें करेंगे, मत चिंता करो। पहले जो अपना टॉपिक चल रहा है उस पर एक बार ध्यान दो। आंसर आएगा इसका 1। काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है तो मैं डिस्कस कर देता हूं अभी। कुछ नहीं करना, काफी सिंपल सा सवाल है, बस हमें प्रॉपर्टीज लगानी आनी चाहिए। हम क्या करेंगे, हम नोटिस कर सकते हैं यहां पर अगर 10 1 डिग्री है तो यहां पर 10 89 डिग्री है। स्पेशल के इनके बारे में 1 डिग्री और 89 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों का सम 90 डिग्री है। उसी तरीके से 10 2 डिग्री और 10 88 डिग्री, ये दोनों भी मतलब 2 डिग्री और 88 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 3 डिग्री और 87 डिग्री, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैं क्या करूंगा, जो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ रहे हैं उनको पेयर बनाकर अलग से लिख दूंगा। जैसे क्या 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू 10 87 डिग्री। तो इस तरीके से मैंने दो दो के पेयर बनाने चालू कर दिए, इनको अलग लिख लिया, इनको अलग लिख लिया, मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 7 लिखो या 7 इंटू 2 लिखो, बात तो एक ही है ना। ये कहानी चलती गई, ये कहानी चलती गई, कहां तक चलती गई, 10 45 डिग्री और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा 46 डिग्री।
55 डिग्री वाला जो है वो बेचारा अलग सा रह गया, उसका कोई जोड़ा नहीं बना, उसका कोई पेयर नहीं बना, ठीक है, क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 है, वो तो खुद ही है। इतना काम हुआ। अब नोटिस करो, tan 1 डिग्री को तो मैं tan 1 डिग्री लिखूंगा, लेकिन जो tan 89 डिग्री है इसको कन्वर्ट करके हम लिख देते हैं cot 1 डिग्री, क्योंकि अभी हमने कहा था कि tan कन्वर्ट होगा cot में और 89 डिग्री की जगह आ जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली यहां पर लिखा हुआ है tan 2 डिग्री, अगर मैं इस चीज को कन्वर्ट करूं, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो tan कन्वर्ट होगा cot में, 88 डिग्री रिप्लेस होगा अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 2 डिग्री से, इनटू फिर बनेगा tan 3 डिग्री, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा cot 3 डिग्री। ये कहानी चलती जाएगी, कहां तक चलेगी, tan 44 डिग्री, जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा cot 44 डिग्री, और इनटू में अलग से tan 45 डिग्री पड़ा हुआ है, वो अलग से पड़ा हुआ है। अब याद करो, हम जानते हैं कि tan थीटा और cot थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 के बराबर आएगा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा, कट कटाकर क्या बचेगा, 1, इंटू इनको कैंसिल करोगे तब भी क्या बचेगा, 1 1 1, ये 1 मल्टीप्लाई होते जाएंगे, ठीक है, हर पेयर की वैल्यू 1 आती जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ये जो tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं वो टेबल से कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। अब तुम बहुत सारे 1 को मल्टीप्लाई करते हो, 1 को कितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है, 1 ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा अपने पास, 1। ये है हमारे पास, एक बार देख लो, समझ लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, जिसका हो गया वो ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नहीं हुआ वो डाउट पूछ लो। If secant theta minus tan theta is equal to 4, if secant theta minus tan theta is equal to 4, then find the value of किसकी वैल्यू निकालोगे, secant theta प्लस कर लेना, सॉरी यहाँ secant theta plus tan theta equal to 4, then find the value of tan theta। जल्दी से ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, जिसका ऊपर वाला हो गया। निशान सर 45 डिग्री एंगल का पेयर क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे 45 का पेयर 45 ही है। अब जब तू 1 से 89 तक जाएगा तो 45 तो एक बार ही आएगा ना, जैसे 1 के लिए तो 89 था, 2 के लिए 88 था, 45 के लिए 45 चाहिए और वो एक बार ही है। सर tan 44 कैसे आया, बच्चे जब 1 डिग्री से डॉट 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 का मतलब क्या है, बीच वाली टर्म भी है हमारे पास, डॉट 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 का मतलब यही होता है। अब सारी की सारी 89 टर्म्स तो हम लिख नहीं सकते ना बार बार, तो इसलिए डॉट 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 लगा देते हैं। तो जब 1 डिग्री से 89 डिग्री जा रहे हैं तो उसमें 4 डिग्री भी आएगा, 10 डिग्री भी आएगा, 44 डिग्री भी आएगा, 47 डिग्री भी आएगा, सारे आएंगे। तो डॉट का मतलब वो होता है, ठीक है। और किसका क्या डाउट है, चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा जो हमने कल के लेक्चर में बात करी थी, जिस फॉर्मूले के बारे में, जिस रिजल्ट के बारे में। हमें यहाँ पर दिया गया है कि secant थीटा प्लस tan थीटा जो है वो 4 के बराबर है। याद करो, मैंने कल के लेक्चर में ही बोला था कि secant थीटा माइनस tan थीटा जो होते हैं वो इस चीज का रेसिप्रोकल होता है। याद करो, जहां पर फॉर्मूले लगाए थे यहां पर कहीं लिखा था, बिल्कुल एंड में ग्रीन मार्कर से लिखा था, अगर याद आ रहा हो तो, क्योंकि इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट 1 आया था, तो हमने कहा था एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 आएगी, ठीक है। मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी है, tan थीटा की निकालनी है। अब या तो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, लेकिन ऐड करूंगा तो tan थीटा कट जाएगा, तो इससे अच्छा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सबके साइन चेंज कर दिए, ये कटेगा, tan थीटा और tan थीटा मिलकर बना देंगे 2 tan थीटा। 4 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 15/4, 2 नीचे चला जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 15/8। ये आंसर है, और काफी बच्चों ने ये आंसर निकाला था, वो सही आंसर था। जल्दी से नोट करो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। हर्षवर्ध बच्चे, मैंने अभी बताया था tan 45 डिग्री का पेयर इसलिए नहीं है क्योंकि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री खुद होता है, 90 माइनस 45 इक्वल टू 45। और
1 से 89 जाएंगे तो 45 सिर्फ एक ही बार आएगा, इस वजह से। निष्ठा सर एक मेथड और है, दोनों तरफ स्केलिंग करके बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा तरीका जाता है। ये थोड़ा आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि स्केलिंग भी हम डायरेक्ट नहीं करते, पहले हमें सेकंड थीटा सॉरी टेन थीटा को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। चलो तुम कह रही हो तो मैं कर देता हूँ। ठाकुर इसलिए करा है माइनस, ताकि सेकंड कट जाए जो हमें नहीं चाहिए, और जो चाहिए 10 वो आ जाए। स्केलिंग करके करना है, स्केलिंग करके फिर इस तरीके से होगा मेथड 2। मेथड 2 के लिए हम ये करते हैं, अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं टेन थीटा को इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस टेन थीटा। अगर दोनों तरफ स्केलिंग करेंगे तो ये बन जाएगा सेकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 8 टेन थीटा प्लस टेन स्केयर थीटा। सेकेंड स्केयर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 8 टेन थीटा प्लस टेन स्केयर थीटा। टेन स्केयर थीटा कटेगा, यहां से सोल्व करेंगे तो टेन थीटा की दोबारा वैल्यू आ जाएगी 15/8। करना चाहो तो इस तरीके से कर लो। ये मेथड 1 है और वो मेथड 2 है, जल्दी से नोट करो। अब अगर लिख दिए हैं तो दोनों मेथड ही नोट कर लो। सर इसको कोस और साइन की टर्म्स में नहीं कर सकते, खुशी कर सकते हैं करने को। ट्रिग्नोमेट्री में एक ही सवाल को करने के नॉर्मली 3-4 तरीके होते हैं, हमने वो तरीके करे हैं जो सबसे आसान है। ठीक है, स्केलिंग वाला समझ नहीं आया, सभी ध्यान से सुन लो, एक बार रिपीट करूंगा जैसे मैंने कल कहा था, तो नोट करना बंद करो। अगर नोट कर रहे हो और फिर समझ नहीं आया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। फिर यहां पर मैंने क्या करा, जो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4 था, टेन थीटा को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, दोनों तरफ स्केलिंग करी सीकेंड स्केयर थीटा। ए माइनस बी का स्केयर क्या होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2 इंटू ए बी, ये एक्सपेंड कर दिया। सेकेंड स्केयर थीटा की वैल्यू हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्केयर थीटा, टेन स्केयर थीटा कटेगा, सोल्व करके टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि 15/8 है। आदित्य, विल स्केलिंग लीड टू एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस? बच्चे नॉर्मली स्केलिंग एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ले आती है, लेकिन यहां पर नहीं लेकर आ रही। ऐसा नहीं है कि स्केलिंग करने से हमेशा ही एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आएगा, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता, यहां पर नहीं आएगा। सर पर उससे आंसर नहीं आ रहा। खुशी, फिर वो अलग से पूछना, हर मेथड नहीं करवा के दिखा सकता, फिर तो इसी क्वेश्चन में अटके रहेंगे। आएगा, बिल्कुल आएगा, साइन कोस में कन्वर्ट करके भी आएगा। जो तूने किया है वो एक बार व्हाट्सएप पर इमेज भेज देना, उसमें गलती बता दूंगा या उसमें नेक्स्ट स्टेप बता दूंगा, लेकिन वो क्लास के बाद। हाँ वैभव, क्योंकि स्केयर वाली टर्म्स कैंसिल होगी इसी वजह से। फर्स्ट में पेयर्स क्यों बनाए, कौन से पेयर बनाया हर्षवर्धन ने? पेयर नहीं बनाए, इक्वेशन बनाइए, नई इक्वेशन, ताकि हम सोल्व कर पाए। ठाकुर, क्योंकि कल ये बताया था कि ये जो नंबर है सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर इसकी वैल्यू 4 है और नीचे वाला नंबर इसका रेसिप्रोकल है तो उसकी वैल्यू 1/4 आएगी, क्योंकि 4 का रेसिप्रोकल 1/4। कल ये चीज बताई थी कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। चलो, अब तक तो हमने वो फॉर्मूले पढ़े जो तुम 9 10th में पढ़कर आए हो। दो फॉर्मूले हमारे पास, या कह लो दो आइडेंटिटीज और हैं जो हमारे काम आती हैं, जो डायरेक्ट यूज होती हैं 11th और 12th में। अगर पढ़ी हुई है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ी हुई तो इनको भी याद करना पड़ेगा। जो ये येलो से लिख रहा हूं ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, इसको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा की पावर 4 प्लस कोस थीटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला तो ये है, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है साइन थीटा की पावर 6 प्लस कोस थीटा की पावर 6 इक्वल टू में है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूले हैं, याद करने पड़ेंगे। प्रूव करो,
पहले उसको प्रूव करो, अगर वो हो जाए तो ये वाला प्रूव करो, और पहले से पढ़ा हुआ है तो बहुत बढ़िया। करो जल्दी से, 2 मिनट का समय तुम्हारे पास। साइन थीटा की पावर 4 प्लस कोस थीटा की पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइंस के थीटा कोस के थीटा। थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं मैं, प्रूव करो भाई जल्दी से। हो गया प्रूव, इशू बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसका फर्स्ट वाला प्रूव हो गया वो सेकंड वाला भी प्रूव करो। बहुत ही आसान प्रूफ है इनके, 2-2 3-3 लाइन के। अच्छा, अरे मैंने 3 लिख दिया वहां, पहले से ही लिखा हुआ था। 1 माइनस 2 साइंस के। हो गए, दोनों हो गए। चलो देखो कैसे करोगे। हमारी सोच इस तरीके से काम करती है, मुझे साइन थीटा की पावर 4 और कोस थीटा की पावर 4 चाहिए। अब मैं ये सोचूंगा कि साइन और कोस में मैं कौन कौन से फॉर्मूले जानता हूं। साइन और कोस में मैं बेसिकली एक ही आइडेंटिटी जानता हूं कि साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1। वहां पर साइन और कोस का स्केयर आता है, लेकिन हमें उनकी पावर चाहिए 4। पावर 2 से पावर 4 तक पहुंचने का तरीका क्या है? स्केलिंग कर दो। तो मैं शुरुआत कहां से करूंगा कि साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ये बात मैं जानता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ स्केलिंग कर रहा हूं। तो साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा, पानी रख दो, दोनों तरफ मैंने स्केलिंग कर दी। इक्वल टू में कितना आएगा? 1 का स्केयर आएगा। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्केयर हमें एक्सपेंड करना आता है। ए प्लस बी का होल स्केयर एक्सपेंड करने का तरीका, पहले साइंस के थीटा का स्केयर, किसी स्केयर का स्केयर करते हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, साइन थीटा की पावर 4। उसी तरीके से कोस थीटा की पावर 4 प्लस में आएगा 2 इंटू ए बी, मतलब 2 साइंस के थीटा कोस के थीटा इक्वल टू 1 का स्केयर तो 1 है ही। हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए? ये चीज चाहिए ना। तो ये तो फालतू चीज है, कचरा चीज है, इसको उठाकर यहां से सेट कर दो। तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा की पावर 4 कोस थीटा की पावर 4 इक्वल टू, इसको उठाकर यहां पर फेंकेंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस 2 साइंस के थीटा कोस के थीटा। और यही हमारा लिखा हुआ है ऊपर, प्रूव हो गया। इसी तरीके से मान लो मुझे इसको प्रूव करना हो तो क्या करूंगा मैं? अब मैं करूंगा क्यूब। शुरुआत कहां से करूंगा मैं? साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा, ये तो हम जानते ही है 1 है। अगर दो नंबर बराबर हैं तो उनके क्यूब्स भी तो बराबर होंगे ना, मतलब साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा पूरे का जो क्यूब आएगा वो 1 के बराबर आएगा। सही बात है, या 1 का क्यूब लिख लो, एक ही बात है। ए प्लस बी का होल क्यूब हम जानते हैं ए क्यूब, मतलब साइंस के थीटा का क्यूब। जब साइंस के थीटा का क्यूब करेंगे तो पावर्स 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो साइन थीटा की पावर 6। इसी तरीके से बी का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? कोस थीटा की पावर 6। प्लस में हम जानते हैं आता है 3ab। 3ab का मतलब 3 साइंस के थीटा कोस के थीटा, इनटू में आता है ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा। 1 का क्यूब कितने हैं? 1 है। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो वो वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो साइन थीटा की पावर 6 प्लस कोस थीटा की पावर 6 प्लस 3 साइंस के थीटा इंटू कोस के थीटा, मल्टीप्लाई में कितना है? 1 है, भाड़ में गया वो, इक्वल टू 1। हमें क्या चीज चाहिए? ये चीज चाहिए। तो ये तो फालतू है, उसको उठाकर इधर ले आएंगे। तो क्या बना? ये बन गया साइन थीटा की पावर 6 प्लस कोस थीटा की पावर 6 इक्वल टू में आ जाएगा 1 माइनस 3 साइंस के थीटा कोस के थीटा। और ये चीज हमें प्रूव करनी थी।
तो ये फॉर्मूले हैं, प्रूफ है। मेडिकल वालों तुम्हें ज्यादा प्रूफ के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स वालों इनको शायद दोबारा भी करेंगे अपनी क्लास में, हो सकता है ना भी करें, लेकिन मैंने इसलिए करके दिखा दिया कि ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा और तुम्हें मैनिपुलेट करना आ जाएगा कि ये चीजें भी करते हैं। नहीं तो फॉर्मूले तो डायरेक्ट याद होने ही चाहिए। नोट कर लो, इसके ऊपर एक सवाल लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ टू इंटू या 3 इंटू साइन थीटा की पावर 4 प्लस कोस थीटा की पावर 4 और माइनस में लिखा हुआ है 2 इंटू साइन थीटा की पावर 6 प्लस कोस थीटा की पावर 6। इसको सोल्व करो, इसकी वैल्यू निकालो जो लिखा हुआ है। सौरभ सर सेकंड क्वेश्चन रिपीट कर दो। सौरभ स्टेप बता भाई, कहां दिक्कत है? रिपीट का मतलब क्या है? पूरा ही कैसे समझ में नहीं आ सकता? कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? सर मैंने दूसरे वाला डिफरेंट आइडेंटिटी से किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी तो इसी फॉर्मूले से आती है, ए प्लस बी के होल क्यूब से। ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सौरभ का है थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया तुझे? थर्ड स्टेप में बच्चे मैंने ये करे, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। कहां गया मार्कर, कहां गया? जैसे अगर मैं साइंस के थीटा का क्यूब कर रहा हूं, तो बचपन में पढ़ते हो ना, अगर जैसे ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब है तो पहले ए का क्यूब आएगा, मतलब साइंस के थीटा का क्यूब आएगा। तो जब इस तरीके से लिखते हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी तरीके से बी का क्यूब आएगा, यानी कोस के थीटा का क्यूब आएगा। जब मैं कोस के थीटा का क्यूब निकालूंगा तब भी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और प्लस में आता है 3ab इंटू ए प्लस बी। तो वो फॉर्मूला लगाकर एक्सपेंड करे बस, और कुछ नहीं करा। ठीक है, सर एलएचएस को आरएचएस के इक्वल नहीं कर सके। समझ नहीं आया, जिसका भी डाउट था पूछना क्या चाह रहा है भाई तू? साइन 6 कैसे आया सुशांत, वो मैंने बता ही दिया। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। सर मैंने फर्स्ट वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से किया। नमन कैसे भी कर सकता है बच्चे, एक ही चीज को प्रूव करने के दो तीन अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और खासकर टिग्नोमेट्री में। जब मैं टिग्नोमेट्री मैथ्स में पढ़ाऊंगा तो मैं करके भी दिखाऊंगा, एक एक सवाल तीन तीन चार चार तरीकों से भी हो जाता है, कभी पांच पांच तरीकों से हो जाता है। पांच पांच तो नहीं, तीन चार तरीके से तो बड़े आराम से होता है। टिग्नोमेट्री की खास बात यही है। हाँ, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव कर दें तो बिल्कुल सही है, गुरुकुल ये तो करें सत्य। अच्छा गुरुकुल तो तूने वैसे लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, कतई घटिया सवाल है। अगर ऊपर वाले हमने फॉर्मूले पढ़ लिए तो इससे घटिया सवाल नहीं हो सकता। मतलब एक तरह से तुमसे पूछ रहे कि दो और दो कितने होते हैं, जितना घटिया वो है उतना ही घटिया ये है। कुछ नहीं करना, 3 इंटू, इसका फॉर्मूला तो हमने पढ़ ही लिया ना, ये चीज है क्या है, 1 माइनस 2 साइंस के थीटा कोस के थीटा माइनस 2 इंटू, इस चीज का फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया, कितना है, 1 माइनस 3 साइंस के थीटा कोस के थीटा। मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 1 3 आएगा, माइनस में आएगा 6 साइंस के थीटा कोस के थीटा, माइनस में आएगा 2, प्लस में आएगा 6 साइंस के थीटा कोस के थीटा। ये प्लस 6 वाली टर्म माइनस 6 वाली टर्म से कैंसिल आउट होगी, 3 माइनस 2 कितना बचेगा, 1, और वो आंसर है। तो फॉर्मूले में इससे वैल्यू उठाकर पुट कर दी, डायरेक्ट आंसर आ गया। जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। जल्दी से नोट करो। नहीं हिमांशु, ये क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं करूंगा यार, ये चीज तो मैंने समझा दी, फॉर्मूले यूज करें, उसमें रिपीट करने वाली क्या बात है। लेक्चर दोबारा देखना। और ठाकुर तुझे ये समझ में नहीं आया, ये कैसे आया, अभी ऊपर कौन सा फॉर्मूला प्रूव करे यार? भाई थोड़ा तो क्लास में ध्यान दो ना यार। अभी वही फॉर्मूला यूज प्रूव करे इसी चीज का, उसी की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर दी, उसमें कैसे डाउट आ सकता है किसी का?
या तो जब मैं समझा रहा था, लिख रहा था, तब तुम कुछ खाने में लगे हुए थे, या नोट करने में लगे हुए थे, या लंच चल रहा होगा, चाय चल रही होगी। हाँ भाई ठाकुर क्या कर रहा था उस टाइम जब मैं लिख रहा था ये? भूल भी गया, सॉरी सर भूल गया भाई, अभी तो लिखा हुआ है यार। थोड़ा सा अटेंटिव रहे क्लास में। सामने ही लिखा हुआ, ऊपर ही लिखा हुआ, ये भी नहीं कि पिछले पेज पर हो। अब दिक्कत क्या है, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, तुम क्या है, शुरू में टीचर की बात मानते नहीं, समझते नहीं। जो शिखर वन वाला बैच है, उसमें मैंने आज ये वाला क्वेश्चन करवाया, ठीक है, अभी तुम्हारा होगा, करा था। अब इस क्वेश्चन में दो तीन बातें यूज हुई। एक तो ये वाली बात यूज हुई, ये वाली बात मैंने उनको पढ़ाई थी आज से, आज वेंसडे है ना, ये बात उनको मैंने पढ़ाई थी फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को या मंडे को। इसमें एक बात यूज हुई ये वाली, और जो ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये बातें मैंने उनको पढ़ाई थी आज से कम मानकर चलो 2 हफ्ते पहले, ठीक है। और या फिर ये वाली चीज यूज हुई जो मैंने लगभग 2.5 हफ्ते पहले पढ़ाई थी। अब जो चीज हम शुरू से बोलते हैं ना कि पहले लेक्चर में जो यूज हो रहा है वो बाद में यूज होगा, तो वो बाद में, वो तुम शुरू में तो नहीं मानते कि ठीक है वैसे ही करेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे या कुछ भी, फालतू में टीचर कोई भी कुछ भी ज्ञान देकर जा रहा है, कुछ भी ज्ञान पेल के जा रहा है, लेकिन भाई वो चीजें यूज आएंगी। अब वो चीज जब पढ़ाई थी ये ग्राफ वाली, उस टाइम करके हो गया। अब तुम सोचो कि ग्राफ वाली चीज मेरे समझ में, ये बेसिक मैथ्स का पार्ट नहीं है, प्रॉपर मैथ्स है, जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब ये जो ग्राफ वाली चीज है, अगर मान लो तुमने उस टाइम छोड़ दी कि चलो ठीक है एक आध टॉपिक ना भी आएगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन उससे फिर ये सवाल नहीं होगा, फिर ये वाली चीज किसी और चैप्टर में आएगी महीने 1.5 महीने बाद। तो हर एक चीज याद रखो, जो चीज क्लास में हो चुकी है वो टीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें याद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही कहानी चल रही है, जो ऊपर लिखा हुआ है वही भूल रहे हो तुम लोग। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हरकतें सुधारो अपनी थोड़ी। क्वेश्चन लिखो अगला। इफ साइन थीटा प्लस साइन के थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तुम्हें वैल्यू निकालनी है कोस थीटा की पावर 12 प्लस 3 कोस थीटा की पावर 10 प्लस 3 कोस थीटा की पावर 8 प्लस कोस थीटा की पावर 6। इस चीज की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, कितनी आएगी, करो जल्दी से। हाँ बिल्कुल, चैप्टर सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन पता नहीं चलता कहां पर यूज हो जाता है, सवाल में कहां पर क्या चीज यूज हो जाए, जो आज पढ़ रहे हैं 2 महीने बाद यूज हो रही है, फिर 4 महीने बाद यूज हो रही है, काफी अनएक्सपेक्टेड जगह यूज हो जाती है कभी कभी। इसलिए तो थोड़ा मुश्किल है ना आईआईटी या एनआईटी पहुंचना। और बाद में कवर करना मुश्किल हो जाता है, शुरू से अगर सही रखोगे, रेगुलर पढ़ते रहोगे, नोट्स रिवाइज करते रहोगे। अब दिक्कत यही है, ऑफलाइन में तो क्या होता है, जब मेरी तो आदत है अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं वो पूछता हूँ कि कल क्या पढ़ाया था, और बच्चों से सवाल पूछता हूँ। ऑनलाइन क्लास में ऑब्वियसली नहीं पूछ सकता, क्योंकि तुम्हारी मर्जी है कि तुम चैट में आंसर लिख के भेजो ना भेजो, मैं बोलता रहूँ हाँ भाई आंसर दे आंसर दे आंसर दे, तुम ना लिख के भेजो, नाम नोट करके तुम्हारे घर पे बता सकता हूँ, बस इतना कर सकता हूँ फिलहाल में। ये तो क्लास में हो तो मार भी सकता हूँ तुम्हें, हालांकि मैं मारता कम ही हूँ चलो। तो लेकिन अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है कि तुम्हें अपने आप नोट्स रिवाइज करने, ठीक है, कोई कहने वाला नहीं है, अगर कोई पूछने वाला नहीं है तो नोट्स रिवाइज करते रहो जब तक कि वो दिमाग में बैठ ना जाए। कोई नींद से उठाकर भी पूछ ले तो जवाब आना चाहिए कि हाँ ये पढ़ाया था सर ने 2 हफ्ते पहले। देविका 36 साइन थीटा का क्या मतलब है? क्या करूं इसका मैं? 36 साइन थीटा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अच्छा आंसर बता रही है, नहीं ये तो पता ही नहीं आंसर। नहीं ठाकुर गलत है। शाइना सिर्फ इतना नहीं, इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है जितना सिंप्लीफाई हो सके। एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 1 2 3 0 7 -6 इस तरीके की। नहीं ऋत्विज गलत है। बाकी लोगों का ठीक है, हाँ रिजल्ट सही है, अधिराज सही है।
खुश सही है। ऑब्जर्व करो कि क्या अच्छी सी एक आध बात लिखी हुई है, उसी धागे को पकड़ के बस पूरा खोल दो इसे। शिवम आंसर जब डिस्कस करेंगे बच्चे तभी बताऊंगा, तभी एक बार निकाल ली। नीलाक्षी गलत है, वत्सल तेरा सही है। और इस बात की टेंशन मत लिया करो कि आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, फिलहाल शुरू में टेंशन लेने की, महीने 2 महीने कोई दिक्कत नहीं है। तुमसे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम एफर्ट डाल रहे हो, ट्राई कर रहे हो। अगर क्लास में एक भी करवाए हुए क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा और आंसर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्लास खत्म होने तक जितने भी सवाल हुए वो सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बस वो एक एक्सपेक्टेशन है मेरी तुम्हारे से। बाकी क्लास का करवाया हुआ एक भी सवाल नहीं हो रहा, भाड़ में गया, कोई दिक्कत नहीं। हो जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, खुश सही है तेरा। पुष्पेंद्र इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जितना हो सकता है। सेजल सही है। निष्ठा सही है, बस एक स्टेप और लगेगा, बाकी तेरा सही है। साइंस के थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू जानते हैं ना, क्वेश्चन में दी हुई है, तो वैल्यू उठाकर पुट कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई होकर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, 0 1 2 3 इस तरीके की। सही है, यही आएगा। रेहान सही है। चलो मैं करवा रहा हूं, एक एक स्टेप ध्यान से देखना। अगर कोई नोट कर रहे हैं तो भाई वो अपनी जिम्मेदारी से करे। सबसे पहली बात तो जो हमारे नोटिस करने वाली है वो ये है कि अगर मैं साइंस के थीटा को इधर शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइंस के थीटा। और 1 माइनस साइंस के थीटा हम जानते हैं कोस के थीटा होते हैं। तो हमें ये चीज तो क्वेश्चन में दी गई है कि कोस के थीटा साइन थीटा के बराबर है, साइन थीटा कोस के थीटा के बराबर। ये तो उसने सवाल बनाने वाले ने खुद दे दिया। अब वो देकर वो वैल्यू पूछ रहे हैं इस चीज की। अब इस चीज के बारे में स्पेशल क्या है, जैसे कोस थीटा की पावर 12 है, ध्यान से देखना, इसे मैं कोस के थीटा की पावर 6 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं पावर मल्टीप्लाई होकर 12 बनेगा। प्लस में है 3, कोस थीटा की पावर जो 10 है उसे मैं लिख सकता हूं कोस के थीटा की पावर 5, क्योंकि 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 बनेगा। जो कोस थीटा की पावर 8 है उसे मैं लिख सकता हूं कोस के थीटा की पावर 4, क्योंकि पावर 2 और पावर 4 मल्टीप्लाई होकर पावर 8 बनेगी। और कोस थीटा की पावर 6 जो है उसे लिख सकता हूं कोस के थीटा का क्यूब। सही बात है, इतना काम हुआ। अब जहां जहां कोस के थीटा दिख रहे हैं उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? साइन थीटा से, पावर कम हो जाएगी उससे। तो यहां पर कोस के थीटा की जगह साइन थीटा पावर 6 प्लस 3, कोस के थीटा की जगह साइन थीटा पावर कितनी आ जाएगी 5 प्लस 3, कोस के थीटा की जगह साइन थीटा पावर आ जाएगी 4 और प्लस में आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। सही बात है, इतना तो सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन इसके आगे भी हम काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? सोच के देखो, मैं इस पूरे में से साइन क्यूब थीटा कॉमन निकाल सकता हूं, या फिर एक काम करो, इसको ये लिख सकते हो। ढंग से देखना क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्योंकि पावर 2 इंटू 3 होकर 6 बन जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, अब ये सबसे ट्रिकी पार्ट है अपना। ये चीज चेक करो, क्योंकि पावर 2 और पावर 2 मल्टीप्लाई होकर पावर 4 बनेगी। इस साइन थीटा की पावर 1 है, पावर ऐड होकर टोटल पावर कितनी बन जाएगी? 5। अच्छा, इसकी बात करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? क्योंकि पावर 2 और पावर 2 मिलकर कितनी बना देगी? पावर 4। साइन क्यूब थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा का क्यूब। अब मैंने ये चीज क्यों लिखी? क्योंकि इससे एक बहुत प्यारी चीज होगी मेरे पास। मान लो साइंस के थीटा जो है वो ए के बराबर है और साइन थीटा जो है वो बी के बराबर है। तो सोच के देखो, ये ए का क्यूब नहीं लिखा हुआ, सोच के देखो, ये क्या लिखा हुआ है? बी का क्यूब लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 3a का स्क्वायर इंटू बी।
ये लिखा हुआ है 3a b का स्क्वायर, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, किस चीज का फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब। तो इस पूरे को बंद करके हमने ये बना दिया। अब साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, तो ये बन जाएगा 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब हम जानते हैं किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये मेरा आंसर है, नोट कर लो, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ लो। सर सेकंड लास्ट स्टेप रिपीट करना। सेकंड लास्ट स्टेप में बच्चे मैंने ये किए, मतलब इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर दिया, इसकी शक्ल बदलकर यहां से ये ले आए, क्योंकि इससे फायदा ये हुआ कि मुझे दिख रहा है कि ये a प्लस बी का होल क्यूब यानी साइंस के थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब लिखा हुआ है, उसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है। ठीक है, वो जुगाड़ से हमने ये बना लिया। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये स्टेप फॉलो करने हैं, तो जिसको दिमाग में आ गया आ गया, काफी बच्चों के शुरू में दिमाग में नहीं आ पाता, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही चीज सीखने के लिए तो क्लास में क्वेश्चन करवाया है। अब अभी मान लो किसी बच्चे के दिमाग में नहीं आया कि ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हो सकता है तब भी दिमाग में ना आए, तीसरी बार भी दिमाग में ना आए, लेकिन जब चौथी पांचवी बार यही सवाल इसी टाइप का दिखेगा, तब हमें दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये चीज हम कर सकते हैं, धीरे धीरे दिखना चालू हो जाएगा, शुरू में नहीं दिखेगा वो। ठीक है, दिख जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन ना दिखे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हम अगर टेस्ट में आ गया तो हम कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, टेस्ट में मान लो 25 सवाल आ रहे हैं, उसमें से एक मुश्किल सवाल आ गया तो नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, फिर तीसरी बार देखेंगे, घर जाकर 2-3 बार इसको एनालाइज करेंगे, उसको दोबारा ट्राई करके देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो डाउट पूछेंगे या लेक्चर दोबारा देखेंगे, तब सीखेंगे। ठीक है, वो चीज दिमाग में नहीं लानी बिल्कुल भी, वो नेगेटिव सोच कि हमसे कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा, वो एकदम से नहीं आता, प्रैक्टिस के साथ आएगा, टाइम के साथ आएगा वो। ठीक है, क्योंकि मैथ्स, खासकर मैथ्स में तो यही चीज चलेगी, और काफी हद तक फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री का मुझे उतना आइडिया होता नहीं, तो मैं अब उसके बारे में ज्यादा कमेंट करना पसंद नहीं करता, मतलब गलत ना बोल दूं मैं, लेकिन छोड़ो वो चीज। मैथ्स में खासकर ये है कि सारा का सारा खेल क्वेश्चंस का ही है। हम पूरे 2 साल अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, उसमें अलग अलग ट्रिक्स सीखेंगे, वो ट्रिक्स तुम्हें एक बार शुरू में नहीं लगेगी कि अच्छा ये पता नहीं क्या कर दिया, हमें कैसे पता चलेगा, फिर वही ट्रिक्स 2-3 बार लगाएंगे, फिर धीरे धीरे वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी और फिर तुम खुद लगाना सीख जाओगे। ठीक है, तो टाइम दो। हाँ वह वही वाली बात, धीरे धीरे तुम्हारी भी तीसरी आंख खुल जाएगी, सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा। मनन, हाँ, जितना हो चुका होगा फ्राइडे तक वो पूरा बेसिक मैथ्स आएगा, अगर थोड़ा बहुत सिलेबस में कुछ बदलाव होगा तो मैं तुम्हें पहले बता दूंगा। अभी रुक जाओ, अभी टेस्ट वगैरह बन जाता हूँ, फ्राइडे तक मैं तुम्हें सारा क्लियर कर दूंगा कि क्या आने वाला है क्या नहीं, और फ्राइडे को ये भी बताऊंगा कि कैसे टेस्ट को अटेम्प्ट करने, टेस्ट में क्या क्या सिलेबस आएगा, किस टाइप का आएगा, क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग किस में होगी किस में नहीं होगी, सब बातें करेंगे अपने फ्राइडे को। हाँ, जिसका हो गया, नोट भी हो गया, डाउट भी नहीं है, वो मीटिंग लीव करके जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये हमारी एक्यूट एंगल की ट्रिग्नोमेट्री थी, इसके बाद कल हम पढ़ेंगे जो बड़े वाली ट्रिग्नोमेट्री है, 11वीं 12वीं वाली। मैं किसमें आइडेंटिटी लगी है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब हम जानते हैं कितना होता है, ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, वो वाली आइडेंटिटी लगी है। और इसी तरीके से क्लास अटेंड करा करो। सर साइन थीटा की पावर 4 को साइंस के थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हाँ मूल्य बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रिंस, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, भाई मैंने तेरी पहले वाला कोई मैसेज नहीं पढ़ा, अगर तू ये कहना चाह रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से तू नहीं देख पाया, तो बच्चे जब लेक्चर शाम तक अपलोड हो जाएगा तो दोबारा देख लेना, अगर उसमें किसी कोई स्टेप नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। 7 7 नाम अगर मैं सही बोल रहा हूँ सावन होगा, सॉरी 7 तो क्या ही होगा, तो नहीं, सेकंड मेथड इसका कुछ खास नहीं है, मतलब यही है
शक्ल बदल कर लिख सकता हूँ, लेकिन वो बच्चे को बेवकूफ बनाने वाली बात है। जैसे 6 है, उसको अगर मैं 2+4 लिख दूं तो वो कुछ खास नहीं है ना, मतलब अलग तो नहीं है, कंसेप्ट तो सेम ही लग रहा है, तो वही वाली बात है। ठीक है भाई रोहित, आगे भी ऐसे ही चलेगा। हाँ धीरज, वो भी कर सकते हैं अगर उससे तेरा आंसर आ रहा है। वही यार, हम बहुत कुछ कर सकते हैं हम, मतलब तुम्हारे आंसर आना चाहिए, एंड में जाके अटकना नहीं चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो 5 लाइन को, मेरे वाला सॉल्यूशन 4 लाइन के, तो 1-2 लाइन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता अपना। बल्कि ट्रिग्नोमेट्री में तो ये चीज बोली जाती है कि जितना अलग अलग तरीकों से ट्राई करोगे उतना ट्रिग्नोमेट्री और अच्छा होता जाएगा। नमन सर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू ए स्केयर प्लस बी ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 2ab होती है। हाँ नमन, बिल्कुल यही होती है, सही कह रहे हैं सर। फिर थर्ड स्टेप में ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अमूल्य वो, अगर मैं इस चीज को साइंस के थीटा का स्केयर लिख देता तो उससे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, लिखना सही है, जैसे लिखना तो बहुत कुछ सही है। जैसे साइन थीटा की पावर 4 है, इसे मैं साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूँ। इसे मैं साइन थीटा की पावर 5 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। लेकिन हम स्टेप वो लगाएंगे ना, हम वो उस तरीके से लिखेंगे जिससे हमें क्वेश्चन सोल्व करने में मदद हो। तो अगर मैं इसको साइंस के थीटा का स्केयर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन उससे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इस वजह से नहीं लिखा हमने। ठीक है, किसी चीज को लिखना सही है गलत है, और उससे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, दोनों बहुत अलग बातें हैं। ठीक है, तो जिससे मेरा सिंप्लीफाई होगा मैं वो स्टेप लिखना चाहूंगा। चलो भाई, मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ।